नमस्कार दोस्तों। आज है 8 तारीख, कल था 7 तारीख। तो बताइए आपका ब्लैक आउट कैसा गया। 7 तारीख को 7 बजे से लेके 7 बज के 10 मिनट तक ब्लैकआउट सेशन रखा गया था अक्रॉस पैन इंडिया। तो हम पटना में फील भी किए कि 7 बजते ही इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी, सो दैट कि लोगों को ये मालूम चल जाए कि अब लाइट बंद करनी है। तो अकॉर्डिंगली लोग अपना सारा लाइट बंद कर लिए और बीच बीच में सायरन भी बज रहा था। तो बताइए, अगर सायरन बज रहा था वो क्या करना चाहिए उस बीच। जब भी आपको सायरन बजता सुनाई दे तो आपको एक सुरक्षित स्थान पाना चाहिए, क्योंकि इंडिया तो अटैक कर दिया पाकिस्तान पे। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे, बट इतना हिमाकत तो है नहीं पाकिस्तान में कि वो इंडिया में अटैक करे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है काफ़ी सिक्योर है। यस, 400 मिसाइल से ऑलरेडी लदा हुआ है। ऐसा पॉसिबिलिटी है नहीं कि पाकिस्तान वाला मिसाइल इंडिया में आ जाए। बट एनीवे, वर्स्ट केस में हो सकता है कि एक भी मिसाइल गिर गया। उस केस में वो क्या करना चाहिए था, उसका मॉक ड्रिल था कल। तो जब भी आपको सायरन सुनाई दे तो आपको एक सुरक्षित स्थान पा लेना चाहिए। एनीवे, तो हम बात करते हैं आज ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी एक सेंसिटिव मैटर था। जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम में अटैक किया, पहलगाम में टूरिस्ट लोग छुट्टियां बिताने गए थे, बट कौन जानता था कि उनका छुट्टियां एक दर्दनाक कहानी में बदल जाएगा। आतंकवादी आर्मी की ड्रेस पहनकर, पहलगाम को लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, आतंकवादी वहां पे गए और टूरिस्ट से धर्म पूछकर उनकी जान ले ली। भयावह इतना था कि एक हस्बैंड वाइफ घूमने के लिए गए थे। आतंकवादियों ने हस्बैंड को बुलाकर धर्म पूछा, उन्होंने बोला हिंदू, फिर पैंट खोल के चेक किया, वेरीफाई करके गोली मार दिए और वाइफ को बोल दिया कि जाओ सरकार को बोल देना। तो इतना भयावह था ये पहलगाम अटैक। टोटल 26 टूरिस्ट को आतंकवादियों ने गला उतार दिया। तो इस हमले के बाद ये तो तय हो गया था कि इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान पे, बट कब करेगा, कैसे करेगा, किसी को नहीं पता। जैसे देखिए, 7 तारीख को अटैक जो हुआ, बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड था। सबको लग रहा था कि 7 तारीख को ड्रिल है तो मे बी उसके 8, 9, 10 तारीख को अटैक हो सकता है। सारी तैयारियों को सुनिश्चित करने के बाद ही लोग सोच रहे होंगे कि सरकार अटैक करेगी पाकिस्तान में, बट हुआ क्या, उल्टा। 7 तारीख में मॉक ड्रिल और उसके सुबह ही पाकिस्तान पे अटैक हो गया। बिल्कुल कुछ सोचा भी नहीं होगा कि इंडिया अटैक करने वाला पाकिस्तान को इतना अर्ली मॉर्निंग 7 तारीख को ही। बट जब अटैक हुआ पाकिस्तान पे तो उसके टोटल 9 आतंकी स्पॉट को स्ट्राइक किया गया। 9 स्पॉट कुछ इस तरह थे: बहावलपुर, मुरीद के, तेहरा कलां से, सियालकोट, बरनाल, कोटली, मुजफ्फराबाद। सबसे भयानक अटैक किया गया है सियालकोट पे। सियालकोट तो बिल्कुल डस्टबिन ही बन गया है। ये सारे जो 9 स्पॉट था, सारे बड़े बड़े आतंकवादियों का ये गढ़ था। उसको पिन पॉइंटेड अटैक करके इंडियन आर्मी ने उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। कोई निशान नहीं बचा, अब सारे नेस्तनाबूद हो गए। बट इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि महिलाओं को सुहाग उजाड़ा गया था। पहलगाम में इंडिया जो अटैक किया उसमें 2 लेडीज कर्नल का बहुत ही कंट्रीब्यूशन था। उसमें काफ़ी चर्चित नाम जो है कर्नल सोफिया कुरैशी, इन्होंने अटैक किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, जिससे इनका नाम काफ़ी चर्चे में है। बट एनीवे, जब अटैक हुआ टोटल 24 मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान पे। उसके बाद पाकिस्तान पूरा बौखला गया। तो पाकिस्तान ऑब्वियसली क्या करेगा उसके बाद, फॉल्स क्लेम कि इंडिया के 5-6 राफेल को हमने मार गिराया डॉग फाइट में। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, एक भी इंडिया का राफेल का नुकसान नहीं हुआ। राफेल गया, पिन पॉइंटेड अटैक किया और वापस आ गया सुरक्षित, और पाकिस्तान के आतंकवादी ढेर हो गए। मौलाना मसूद अजहर भी काफ़ी उदास दिख रहा था, क्योंकि उसके टोटल 8 से 9 फैमिली वाले लोग मारे गए थे। वो भी बोल रहा था कि हमको ही मार देते। तो ये सब देख के उनको सुकून मिला होगा जिन्होंने अपना खोया है पहलगाम में। इसके पहले भी इंडिया बहुत सारा स्ट्राइक करते आया है। जब भी पाकिस्तान ने हिमाकत की है इंडियन सरहद को पार करके कुछ भी नुकसान पहुंचाने का,
जैसे 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो उसके जवाब में 11 दिन बाद 29 सितंबर को पीओके में 6 आतंकवादी लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया था इंडियन आर्मी ने। फिर उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को, उसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद 26 फरवरी को भारत ने 12 मिराज 2000 की मदद से जैसे मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया, करीब 300 आतंकी मारे गए थे। तो इस तरह लंबी फहरिस्त है। तो बेसिकली इस हमला से भारत ने बता दिया है कि वो भारत शांति भी चाहता है, लेकिन अगर आप उसको उस्काएंगे तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए भारत को गलत नज़रों से देखना बंद करो और अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद करती हूँ, उनसे बहुत थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया है।